आज मेरे लिए बहुत विशेष अवसर इसलिए है कि जिन कैलाश जी को मैं एक सिरफिरे इंसान की तरह पाता था और सोचता था कि अन्य लोगों की तरह क्यों नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों की तरह होना कोई होना नहीं माना जाता। वस्तुतः हर आदमी से ये समाज कल्पना करता है, कामना करता है, सोचता है कि हमारे जैसा क्यों नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग देश में, समय में, समाज में, इतिहास में, संस्कृति और सभ्यता में ऐसे होते हैं जो किसी के जैसे नहीं होते, सिर्फ अपने जैसे होते हैं। और अपने जैसा होना थोड़ा कठिन है। मैं जब यहाँ अध्यापक के रूप में आया तो मैं तो खैर, मेरी तो पहचान थी कि मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक के रूप में ही मैं जाना जाता हूँ। लेकिन मैं भी कभी कभी कुछ मुझसे हरकतें हो जाती थी और उन हरकतों के मार्फत जो लोग मुझसे मिले और जो कि मेरी उम्र के नहीं थे, मेरे बराबर के नहीं थे, लेकिन हमारी उनकी चेतना का लेवल कहीं न कहीं मिल रहा था, उसमें एक कैलाश जी थे। मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि हमारी आपकी मुलाकात कब कहाँ हुई, और जहां तक मुझे याद था वही जगह इन्हें भी याद थी कि वो जगह आर्य समाज थी। आर्य समाज का मंदिर था जहां मैं भी कभी कभी जाता था और ये भी जाते थे। मुझे इनका तो नहीं पता, लेकिन अपना पता था कि मैं तो आर्य समाज से चल के आया हूं, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा आर्य समाज में हुई। मेरे पिता आर्य समाजी थे। कलकत्ता आर्य समाज के स्कूल में ही मैं पढ़ता था, तो मेरे लिए तो कोई यहाँ का आर्य समाज नया नहीं था। लेकिन ये पौराणिक घर से आए थे, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा तो चकित करता ही था। लेकिन धीरे धीरे ये जो बातें करते थे, हमारी इनकी जो बातें होती थी, जो इनकी चिंताएं थी, तो जो दूसरे लोग आते थे वो हमेशा अपने करियर के बारे में बात करते थे और ये मुझसे हमेशा लोगों के करियर के बारे में बात करते थे, देश के करियर के बारे में बात करते थे, समाज के करियर के बारे में बात करते थे, समय के करियर के बारे में बात करते थे। तो मुझे एक प्रकार से ये उम्मीद भी थी और आकर्षण भी था, और वो हमारा रिश्ता था एक जो चला आया। जब ये पढ़ा लिख करके SCTI में गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब भी जिन मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अपनी सारी बातें हमको आके कहते थे। लगता था कि मैं इनका लेटर बॉक्स हूं, और मुझे लगता था कि नहीं, ये ठीक जगह कह रहे हैं, मैं इनके योग्य हूं। आज जब ये एक शिखर पर हैं और जब मैंने पहली बार सुना कि ये जो कुछ कर रहे थे उसको दुनिया ने पहचाना, तो मुझे लगा कि मैं किसी बहुत बेहतर और अद्वितीय, असाधारण आदमी से मिलता चला रहा था, और मेरी खुशी भी उस समय असाधारण है। लोगों ने मुझसे पूछा कि शायद आपके विदिशा के हैं तो आप जानते होंगे। अखबार वालों ने जब मुझे पूछा तो मैंने कहा कि हाँ, जानता तो हूं, लेकिन बरसों से मेरी उनकी बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इन्हें भी जब हमारी इनकी बातचीत हुई कभी, तो ऐसा नहीं लगा कि हम बरसों बाद मिल रहे हैं। और आज भी हमको लगता है कि हम विदिशा के उन्हीं हवाओं में, उसी आसमान में, उसी धरती पर ठीक वैसे ही मिल रहे हैं। तो कैलाश जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और पूरे विदिशा के लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, और मैं भी आपको सुनने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि इनकी ये किताब, जिसका नाम है दिया सलाई, अब बताइए, है इनकी पूरी जिंदगी की यात्रा, लेकिन नाम है उसकी दिया सलाई। लेकिन मैं जानता हूं कि दिया सलाई में क्या है। उसमें इतनी तीलियां होती हैं कि पूरी दुनिया को प्रकाशित किया जा सके। तो प्रकारांतर से ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ में भी इतनी ही आग है, इतनी ही चिंगारी है, इतनी ही रोशनी है। तो आप तो ये कहें न कहें, वो तो प्रमाणित हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप एक ऐसे परिवार से आए
कि आपके कई परिवार के लोगों को मैं जानता था, बाद में भी मजा ये है कि आपके परिवार के वो बैठे हुए हैं, जगमोहन जी बैठे हुए हैं, आपका भतीजा बैठा हुआ है, सारे के सारे लोग, दिनेश बैठा हुआ है, ये सारे के सारे लोग निरंतर मुझसे मिलते रहे। मेरी पत्नी के साथ आपकी बहन पढ़ाती थी जी। तो लेकिन वो रिश्ता तो नहीं, लेकिन जो अन्य लोगों का रिश्ता था मेरा बना हुआ था बगैर किसी प्रयोजन के। मेरी बेटी बैठी हुई है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको ये कैसे सूझा कि आप सामान्य रास्ते पर न चल के, इंजीनियरिंग कॉलेज के आप अध्यापक थे, इतनी अच्छी भली नौकरी जिसके लिए लोग जिंदगी भर अपने कामना करते हैं और सोचते हैं कि अब जीवन सफल हो गया, और आप बेचैन ही रहे। तो मुनीर नियाजी का एक शेर है, बेचैन बहुत रहना, घबराए हुए फिरना, जज्बों की एक आग सी दहकाए हुए फिरना, आदत ही बना ली है हमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में रहना उकताए हुए रहना। तो जरा बताइए आपकी उकताहट का कारण क्या है? बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपने एक सिरफिरे नौजवान को लगभग 50 साल पहले पहचाना, तो आज भी मेरा सिरफिरापन कहीं गायब नहीं हुआ है। और सही मायनों में पूछा जाए कि आप हमारी प्रेरणा इसलिए भी थी कि आप हम जैसे सिरफिरों के सरदार थे। जो लीक से हटके सोचता ही नहीं बल्कि बोल सकता है, कर सकता है। और जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए थे, मैं और मेरे कुछ साथी, और आर्य समाज के संपर्क में आए, तब विदिशा में अगर साहित्य की दृष्टि से कोई भी देखे और प्रेरणा लेना चाहे जिस शिखर का, तो आप उसकी शिखर थे और हमने आपसे बहुत प्रेरणा ली। ये सच है कि मेरा परिवार पौराणिक था, अभी भी है, कुछ अंशों में कुछ परिवर्तन आया है। मेरे पिताजी बड़े राम भक्त थे और रामचरितमानस का पाठ करते थे, गाते भी थे। मेरे बड़े भाई चंद्रभान जी, वो बहुत गहरे नेहरूवादी थे और गांधी का असर भी जैसा नेहरू पे था। तो हमारे घर में नेहरू की, गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो लगी रहती थी। उनसे छोटे भाई डॉक्टर जगमोहन जी यहाँ बैठे हैं, वो उनका झुकाव साम्यवाद की तरफ हो गया। तो किसी समय वो कम्युनिस्ट पार्टी के नगर में मंत्री थे और हमारे घर में रामचरितमानस से लगाकर तमाम कल्याण जो पत्रिका आती थी और पौराणिक पुस्तकें होती थीं, उनकी भरमार थी, महाभारत की, इन सब की, गीता की। और नेहरूवियन जो थॉट था उसकी भी किताबें थीं मेरे भाई, बड़े भाई की वजह से। फिर मार्क्स से संबंधित किताबें उनके विचार की आने लगीं। फिर मेरे एक जो छोटे भाई नरेंद्र जी हैं, वो शिक्षक थे और वो भक्त टाइप आदमी थे, और वो अभी भी हैं उसी तरह का कि पूजा पाठ, कर्मकांड इस सब में पड़े रहते थे। मैं सबसे छोटा, मेरी बहन बीच में रही तो वो शिक्षिका थी। तो इस सब का कहीं ना कहीं असर मेरे विचारों पर, व्यक्तित्व पर पड़ा होगा। और जो पुस्तकें घर में होती थीं उनको भी पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। एक और चीज़ थी कि जहाँ मैं पैदा हुआ वो एक जैनी का घर था, किराए पे हमारे पिता रहते थे। उसके ठीक सामने हनुमान जी का एक मंदिर था, और जो धर्माधिकारी कहे जाते थे हमारे गोविंद शास्त्री जी, वो बिल्कुल हमारे दरवाजे के बाहर रहते थे। बाईं तरफ एक मस्जिद थी जिसकी अजान दूर से हमें सुनाई पड़ती थी, और हमारे घर के पीछे और दाहिने तरफ जैन मंदिर था। तो एक अजीब सा माहौल था हमारे मोहल्ले का जहां हमारी परवरिश हुई। तो बहुत एक
समन्वयकारी सोच पैदा होती रही। लेकिन हमेशा मेरे मन में ये सवाल उठते रहे कि अगर ईश्वर हम सब के अंदर है, जैसे हम कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, या तुलसीदास कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी कनो प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं जगे। हमारे माता पिताजी ने ये सिखाया। तो फिर समाज में इतनी विसंगतियां, इतना बिखराव, इतनी असमानता, इतना भेदभाव क्यों है? मैं देखता था डॉक्टर साहब कि हमारे इलाके में और विदिशा के कई हिस्सों में उस समय वो पैखाने जो होते थे वो खुले पैखाने होते थे। तो खुले, आपने भी देखा होगा, तो हमारे घर में भी खुला पैखाना था। हम लोग जाते थे शौच करने, और 9-10 बजे के लगभग कुछ माएँ, कुछ बहनें, जिन्हें मेहतरानियाँ कहा जाता था, अछूत मानी जाती थीं, जिनकी छाया भी हमें छूने से परहेज किया जाता था, तो वो सुबह आके भरती थी उसको, लैट्रिन को। कुछ पुरुष भी कभी कभी आते थे, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं आती थी। और जब वो निकलती थी तो उनके सिर से कई बार वो मैला गाल पे रिश्ता रहता था, पानी उसका रिश्ता। फिर शाम को वही महिलाएं बहुत तैयार होके कपड़े वपड़े बदल के आती थी, और दूसरी साफ टोकरी लाती थी जिसमें दूर से हमारी माँ, हमारी भाभियाँ और दूर से डालते थे, कुछ आलू डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर या कुछ और चीज़ डाल दी। फिर भी हमें छूने का अधिकार नहीं था, ना हमें मौका था। तो इसका गहरा असर मेरे ऊपर पड़ता रहा कि ये कुछ विसंगति गहरी है। और मेरे स्कूल का पहला दिन भी इसी तरह का था। जब मैं दुर्ग स्कूल में गया तो जो मैंने लिखा है दिया सलाई में, शायद वो मेरे जीवन में एक विद्रोह का, एक आक्रोश का और करुणा का पहला स्पार्क या चिंगारी थी, जब मैंने अपनी ही उम्र के एक बच्चे को वहाँ पर बिल्कुल दरवाजे के बाहर जूता पॉलिश करते हुए या जूते का काम करते हुए देखा। वो मोची का बच्चा था। और मेरी आंखें ठहर गई वहाँ थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने अपने शिक्षक जो हमारे थे, एक त्यागी जी, हाँ जी, बैरागी जी, हाँ बैरागी जी, तो बैरागी जी से पूछा, वो हमारे परिवार के भी परिचित थे, तो उन्होंने सामने स्कूल के सामने रहते थे, तो उनसे हमने पूछा कि माट साहब ये बच्चा स्कूल के अंदर क्यों नहीं है जब हम लोग स्कूल के अंदर हैं। तो मैंने ये बात घर में भी करी, लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे सब शिक्षकों का यही कहना था कि देखो तुम पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ। मैं 6 साल का था, लगभग 5.5 साल का। तो ये बात कही बार बार कि ये तो होता है, ये तो गरीब के बच्चे हैं, माँ बाप की मदद करते हैं, सामान्य बात है। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने मेरी भतीजी भी साथ पढ़ती थी उस समय, चंद्रभान जी की बेटी तारा, वो कम छोटी क्लास में थी, तो हम दोनों रुक गए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, और बच्चे के पिता भी उस दिन काम कर रहे थे, उनसे पूछा कि बेटे तुम काम क्यों कर रहे हो, स्कूल में क्यों नहीं हो। तो वो तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पिता एकदम उठ के खड़े हो गए हाथ जोड़कर, और मेरी तरफ देख रहे थे जैसे मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो कि चंद्रमा कैसे घूम रहा है तो धरती कैसे घूम रही है। फिर रुक के बोले वो कि बाबूजी मैंने तो कभी ये सोचा नहीं, हम तो इसी काम के लिए पैदा हुए हैं, स्कूल जाने के लिए तो आप लोग हैं। तो उनका तो ये जवाब था मेरी बात का कि आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते, लेकिन ये उनका जवाब मेरे लिए जीवन भर के लिए सवाल बन गया। और उस सवाल ने मुझे इतना भीतर से झकझोरा, क्योंकि मैं बार बार उस बच्चे को रोज देखता था। फिर मेरी नज़र पड़ी तो और भी बच्चे कहीं चाय वाय की दुकान पे काम कर रहे थे, लेकिन बाल मजदूरी या इस तरह की चीज़ तो कुछ समझ में मुझे आ नहीं सकती थी उस उम्र में, माहौल भी ऐसा नहीं था। लेकिन एक बात समझ में आई कि जो बात शिक्षक कह रहे हैं, जो परिवार के लोग कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो राइट हो। मान्यता और सत्य में बहुत फर्क होता है कई बार, और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। और आज तक मेरा मानना है कि जो लोग सवाल उठाने के बजाय, सवालों के हल ढूंढने के बजाय
सैकड़ों हजारों साल पुराने समाधानों के पीछे छुप के उसे अपना ढाल बना लेते हैं, अपना औजार बना लेते हैं। कई बार कटोरी बना के भीख मांगने लगते हैं उसी जवाब, रटे रटाए जवाब के आधार पर। तो वो समाज ठहरा हुआ समाज होता है। मैं कम से कम बच्चों के मामले में इसको सहन नहीं कर पाया डॉक्टर साहब, और फिर धीरे धीरे मेरा आर्य समाज की तरफ रुझान हुआ। आपका स्वभाव था कि आपने सोचा था कि आप सचमुच समाज बदल देंगे, या वो आपके स्वभाव की उपज मात्र थी? मुझे तो नहीं लगता था कि समाज बदल देने की बात मेरे मन में आई होगी। वो आपका सहज था, लेकिन उसकी वजह से फिर मैंने सवाल उठाने लगा, कई पौराणिक चीज़ों पर भी सवाल उठाने लगा, जो समाज की विसंगतियां थी उन पर भी। तो आर्य समाज की तरफ मैं आकर्षित हुआ और तब आपसे मुलाकात अब आप क्यों आए आर्य समाज? जी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो परंपरागत धर्म चला आ रहा था, परंपरागत आस्थाएं चली आ रही थी, आर्य समाज ने उन आस्थाओं को क्वेश्चन करना शुरू किया कि क्या धर्म यही है जैसे किया जा रहा है, या धर्म का सत्य और उसका चरित्र कुछ और है। तो मुझे लगता है कि वो आपका रास्ता ठीक था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अच्छी भली नौकरी मिली थी, ये अलग बात है कि आप मुकदमा भी लड़ ही रहे थे जी, तब भी आपने वो सारी किस्से मुझे आके सुनाते थे। जी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग की नौकरी, वहां अध्यापकी जो कि अच्छा वेतन मिलता था, अच्छा वेतनमान था, आप वो नौकरी छोड़ के फिर चले गए दिल्ली? इसमें मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे परिवार के माहौल को, और फिर आर्य समाज में दाखिल होने की वजह से। हमारे घर में जो ग्रंथ या जो चीज़ें होती थीं, पुस्तकें होती थीं, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो लिखा गया था, वो उनकी जीवनियाँ हमारे घर में होती थी और मैंने पढ़ी थी। गांधी जी की जीवनी पढ़ी थी, कम उम्र में मैंने और भी चीज़ें पढ़ी थी। और शायद कहीं उस बच्चे की सूनी आंखों का असर इतना गहरा था मेरे भीतर कि उसने एक नई दृष्टि दी मुझे सोचने की कि मैं इस तरह से नहीं रह सकता। और संयोग से सुमेधा जी से मेरा प्यार हो गया। पहले परिचय हुआ, थोड़ा प्यार हुआ, थोड़ा संघर्ष हुआ शादी में, लेकिन विवाह हो गया। तो मैं क्या ये पूछूं कि क्या जो कुछ आप सोच रहे तो ठीक भी है, लेकिन वो पुष्ट होता है जब सुमेधा जी आपके जीवन में आई? पुष्ट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ी ताकत उनसे मिली, क्योंकि उनके अपने दादाजी पंडित गया प्रसाद शुक्ल काकोरी कांड में शहीद हुए थे। अच्छा। वो चंद्रशेखर आजाद और उनके राम प्रसाद बिस्मिल और इन सबके सहयोगी थे। बिस्मिल तो खुद ही आर्य समाज, बिस्मिल तो आर्य समाजी थे, तो आर्य समाज से उनका के माध्यम से उनका परिचय था। भगत सिंह और राजगुरु भी इनकी दादी के घर में रहे हैं। अच्छा। चोरी से सहारनपुर में जो उनकी घटना है भगत सिंह के जाने की, तो इसका असर इनके ऊपर भी था। तो इनको भी पारंपरिक जीवन या सुविधामय जीवन जीने की कोई इच्छा भी नहीं थी। ये भी चाहती थी कि कोई इस तरह का व्यक्ति हो, उससे शादी हो। तो हम लोगों की दोस्ती परवान चढ़ी और शादी भी हुई। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शायद आप लोहिया जी के विचारों के कहीं आसपास करीब जाते थे। जी जी, काफी जाते थे आसपास। हाँ, क्या वो तो, क्योंकि जहां तक मुझे याद है जी, क्योंकि लोहिया जी राजनीति को शायद लड़ाई का ही मंच समझते थे जिंदगी भर। जी, वह किसी व्यवस्था में नहीं रहना चाहते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देने के लिए रहना चाहते थे। जी, एकदम सही है आपकी बात। तो लोहिया जी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, बोली। काफ़ी मौलिक विचारक थे, आप जानते हैं, और आप स्वयं उनसे संबंधित हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। अभी जो रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है, त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी किताब पलटी है। रामविलास शर्मा जी ने जिन 3 चिंतकों को एक पुस्तक में लिया है, उसमें गांधी हैं, लोहिया हैं और तीसरे बुद्ध हैं। अच्छा, हाँ। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा लोहिया जी ने, रामविलास जी ने कैसे किया। तो मुझे लगता है कि बुद्ध के जीवन में जो करुणा थी, क्योंकि आपने कहा कि बच्चे को देखा, हम लोग जो बुद्ध के जीवन को पढ़ते हैं तो उन्होंने भी 3 उदाहरण अपने जीवन में देखे और उससे उन्होंने का रास्ता बदल गया।
ये कोई रहस्यात्मक चीज है जो ऐसा हो जाया करता है, या आप इसको क्या मानते हैं? इसको तर्क के कसौटी पे कैसे कसेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और गंभीर भी। इसका ठीक ठीक उत्तर मैं दे सकता हूँ, मैं ये तो दावा नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि हम सब के भीतर करुणा का भाव है, जहाँ हम एक दूसरे से जुड़ते हैं उसी माध्यम से, और उस भाव में हम एक दूसरे की पीड़ा को महसूस करते हैं, फिर अपनी पीड़ा की तरह मानते हैं और उसके बाद उसके निवारण का प्रयत्न करते हैं। तो कई बार वो भाव दबा रहता है, वो जो शक्ति है करुणा की वो दबी रहती है, क्योंकि पूरा का पूरा सामाजिक संस्कार, पूरी की पूरी, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में, उस तरह का है वो कि वो आपको बहुत ही मटेरियलिस्टिक, बहुत ही भौतिकवादी बनाता है पूरे वातावरण के कारण, और उपलब्धियों और सफलताओं की परिभाषाएं जो गढ़ी गढ़ाई हैं उसी के आधार पर आपको दौड़ाता है और आप एक अंधी दौड़ में दौड़े जाते हैं। तो कुछ घटनाएं ऐसी जीवन में हो जाती हैं कि जो इतनी गहरी चली जाती हैं कि उस परत को तोड़ देती हैं, जो सुविधा की परत है, जो सफलता की परत है, जो उपलब्धि के नाम पर जो परतें चढ़ी होती हैं हमारे ऊपर, और उसका असर हमने, बुद्ध की आपने बात कही तो बुढ़ापे में, बीमारी में और मृत्यु में उन्होंने जो कष्ट ढूंढा उसमें हुआ। गांधी की आप बात करते हैं तो गांधी के जीवन में बहुत लेट हुई वो घटना, लेकिन कहीं ना कहीं वो करुणा छुपी हुई थी। जब उनको धक्का दिया गया, नीचे उतारा गया, तो अन्याय के खिलाफ या एक गरिमा थी। तो और वो गरिमा केवल अपने तक सीमित नहीं रखती। करुणा का सबसे बड़ी जो ताकत है, उसका जो भाव है, वो केवल दूसरे की पीड़ा को अपनी समझ के दूर करे, तो वो छोटे स्तर पर नहीं है। कई बार उसका जो व्यापकतम रूप है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव कंपैशन, में उसे कहता हूँ, परिवर्तनकारी जो करुणा है। गांधी उसके प्रतीक थे और पूरे देश को आज़ाद कराने में जुट पड़े, वो केवल अपने लिए फायदे में नहीं लगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ। मेरी ज़िंदगी में ये जो बचपन की घटना है ये घटी, लेकिन मैं अब सब बताऊं आपको, और आप जानते हैं मैं तो अपनी असमंजस और कठिनाइयों को आपके साथ साझा करता रहा अपने विद्यार्थी जीवन में। कोई ऐसा रास्ता नहीं था जो बना बनाया हो मैं उस पर चलूं, नहीं रास्ता बना बनाया होता, या बने बनाए रास्ते, या अपना रास्ता बनाना हो। तो अपना रास्ता कहाँ कैसे बनाया जाए? अगर हम चाहते थे कि दुनिया में मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए या स्थापना के लिए, मैं पुनर्स्थापना नहीं कहूँगा क्योंकि पता नहीं कि किस काल में पूरी तरीके से मानवीय गरिमा स्थापित थी, लेकिन अगर मान लिया जाए तो वो उसका माध्यम बच्चों की गरिमा, बच्चों की आज़ादी, बच्चों की सुरक्षा, उनके एजुकेशन से जुड़ी है। तो उस रास्ते को बनाया कैसे जाए, क्योंकि उससे पहले कोई काम नहीं करता था। दुर्भाग्य सबसे बड़ा उस समय ये था कि जो भी बच्चों के लिए काम करते थे या लिखते थे, बात करते थे, वो सिर्फ कल्याणकारी बात करते थे कि इस बच्चे की भलाई कैसे कर दो, कल्याण कैसे कर दो, उसके ऊपर कृपा कैसे कर दो, उसको कोई फायदा कैसे पहुंचा दो बच्चे को। तो जो ये कल्याणकारी सोच थी उसकी एक सीमा होती है, लेकिन जो परिवर्तनकारी सोच इसलिए कि अगर आप उन विसंगतियों को, उस तरह के अन्याय को इतनी गहराई से देखते हैं कि उसकी जड़ें कहीं व्यवस्थाओं में जुड़ी हैं, उसकी जड़ें हमारे किसी कुसंस्कृति की भाव से जुड़ी हैं, या इस तरह की सोच से जुड़ी, प्रवाह से जुड़ी हैं, और किसी को फायदा हो रहा है उससे, बहुत लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। तो उसमें जो परिवर्तनकारी ऊर्जा चाहिए, वो परिवर्तनकारी ऊर्जा उस करुणा की परिवर्तनकारी ताकत से आ सकती है। ये शायद इसीलिए होता होगा, और मेरे मामले में तो दिल्ली गए तो वहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्वामी अग्निवेश के साथ भी आप काम करते रहे। जी। मेरी स्थिति यह है कि उनके जो गुरु थे और मेरे जो गुरु थे वो एक ही थे। मुझे मालूम है, पंडित रमाकांत शास्त्री जी। कलकत्ता में, जिन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाया था, उन्होंने ही स्वामी अग्निवेश को रूपांतरित किया था उनके घर में रह के। उनके बेटे वाचस्पति उपाध्याय थे रमाकांत जी के, आप जानते हैं, त्रिपाठी जी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री में 12 साल तक कुलपति रहे जी। तो वहां उनके साथ जब आप काम करने लगे तो उनके साथ आप क्या करते थे? देखिए,
हम लोगों ने साथ साथ काम किया। जिस समय वो काम कर रहे थे, ये 70s 70 के दशक के आखिरी सालों में और 80 के दशक की शुरुआत में, तो वो 80 तक मूल रूप से एक तो आर्य समाज उनका प्रकल्प था, काम था, मिशन था, और दूसरा राजनीति फोकस थी। तो राजनीति में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आर्य सभा, और उससे चुनाव भी लड़े वगैरह वगैरह। तो लेकिन जब मैं 1975 में मैंने एक लेख लिखा जनज्ञान पत्रिका में, जिसकी संपादन में तो लिखता था मैं, नई दुनिया में भी लिखता था, बल्कि आपको दिखाता था मैं कई बार लिखने के बाद, नवभारत में लिखता था। उस पत्रिका में मैंने एक लेख लिखा, वर्तमान संदर्भों में आर्य समाज की भूमिका। तो मेरी कोशिश रही कि उस लेख के माध्यम से, तब मेरी उम्र 21 साल की थी, लेकिन मैंने काफ़ी गहराई में जाके ये विचार किया कि जो चुनौतियां हैं समाज में, केवल वो पारंपरिक तरीके से पाखंड की या मूर्ति पूजा की या जातिवादी की नहीं, बल्कि न्याय की बात, लोकतंत्र की मूल्यों की बात, वो कहाँ गहराई से वैदिक साहित्य में हैं, उसको थोड़ा सा मैंने खोजने की कोशिश की और खोजा। धृष्टता कर रहा हूँ, यहाँ पर त्रिपाठी जी बैठे हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, लेकिन उस उम्र में मैंने कोशिश की और उसके आधार पर वो लेख लिखा। तो स्वामी अग्निवेश जी उस समय गुप्त प्रवास में थे, गुप्त उसमें थे, क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी, और मैं भी विदिशा में नहीं था, भोपाल के चक्कर लगा रहा था। तो मुझे वो लेख, उनका एक पत्र बहुत दिन बाद मिला, वो कॉलेज के पते पर उन्होंने डाला था 1-2 महीने बाद। उसमें उन्होंने लिखा कि कैलाश जी, मेरे विचार, मैं जो लिखना चाहता था, मेरे मन में कूद रहे हैं, वो आपने इसमें पहले लिख दिए, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे किस तरह जल्दी से जल्दी मिलूं या आप मुझसे जल्दी से जल्दी मिलें। तो उस पत्र से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके बारे में मैंने सुना पढ़ा था, काफ़ी रोमांचक था। तो चले गए हम, उनको बुलाना तो मुश्किल था क्योंकि हमारा ही ठिकाना नहीं था। तो मैंने उनके साथ लिखा पढ़ी करके और एक जगह तय की और दिल्ली चला गया मैं। उस समय इमरजेंसी में हम लोग कहीं रहे कई दिन तक दिल्ली में। तो तब से उनसे मेरा परिचय हुआ। बाद में विवाह के बाद मैं जब दिल्ली चला गया, तो शुरुआती दौर में मैंने अपने ससुराल में जो पत्रिका निकलती थी जनज्ञान, उसके संपादन में सहयोग किया जी। लेकिन तब कुछ वैचारिक तालमेल नहीं बैठा, क्योंकि जिस दिशा में मैं ले जाना चाहता था पूरे विमर्श को, वैदिक विमर्श को न्यायपरक व्यवस्था की तरफ या अव्यवस्था की तरफ कह सकते हैं। मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो सारे चेंज को कहीं न कहीं सत्ता की राजनीति के माध्यम से करना चाहते थे, और आप सत्ता का विरोध तो नहीं करते थे, लेकिन आप सत्ता से स्वतंत्र होकर के वो रास्ता बनाना चाहते शायद। नहीं, इसके बाद जब हम उनके साथ मिलकर हम लोग काम करने लगे, तो वो काम एकदम नया काम था उनके लिए भी और मेरे लिए भी थी। वो बंधुआ मजदूरी की मुक्ति का आंदोलन था, जिसको हमने 1981 में साथ साथ शुरू किया, और मैं उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था, उसके वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। तो हम लोगों ने मिलकर इसको बहुत साल तक चलाया। तो मैं उनकी राजनीति में शामिल नहीं हुआ। आर्य समाज हमारे लिए एक सामान वैचारिक आधार था, कामान आधार था, और बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही प्रगतिशील सन्यासी थे, और मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ, और मैंने उन्हें सीखा, उनसे बहुत सीखा, प्रेरणा ली। लेकिन जो आपने कहा वो बिल्कुल आपने नब्ज को पकड़ा। नहीं, मैंने बाद में भी देखा, इसलिए कह रहा हूँ। मेरी उनकी बातचीत हुई थी जब चिदम्बरम ने उस नक्सलाइट की हत्या करवा दी नागपुर में जी। तब मैं कलकत्ता में था, वो मेधा पाटकर के साथ कलकत्ता आए थे। तो मैं उस सभा में उनसे मिलने गया था, और मैंने कहा कि आपने उस नक्सलाइट व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया स्वामी जी, आपका विश्वास चिदम्बरम ने तोड़ा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जांच होगी। तो मैंने कहा वो जांच आपको समझाने के लिए, भोलेपन के लिए कह दिया गया है, जांच वोच नहीं होगी, और आप इन लोगों पर भरोसा कभी मत कीजिए। तो ये सब बातें हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं उनके मन में सत्ता और समाज के बीच का कोई कॉमन रास्ता था जो ढूंढ रहे थे, लेकिन जिसको आपने उस रास्ते को छोड़ा और आप अपने रास्ते पर, अपने संघर्ष के रास्ते पे, ये उनका आपका बेसिक जो अंतर है, जो मैं समझ पाया। जी, एकदम सही समझा आपने।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप स्वतंत्र हुए तो आप जानते थे कि जो भी बंधुआ मजदूर हैं, बच्चे हैं, जिन लोगों ने उनको रखा है, उनके अपने आर्थिक स्वार्थ हैं और उनका एक पूरा, मैंने एक प्रकार से कम्यून जैसा है, कम्यून नहीं, गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन गुट है, हाँ, मैंने ये भी गलत शब्द है, ठीक, कई बार तो माफिया जैसा माफिया जैसा, मैंने वो अभी स्थिति शब्द नहीं आ रहा जी। मुझे, एक ऐसा है। उनके जंगल में आप जब प्रवेश कर गए तो मैंने देखा है कि कई जगह आपको भागना पड़ा, आपके कपड़े फटे, आपके लोग पीटे और आपको मतलब किसी तरह जान बची। तो वो रास्ता आपने जब चुना तो किस योजना के तहत चुना? कि आपने सब सारे खतरे मान के चुने, या आप सोचते थे खतरा उतरा ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वो लोग गाली वाली देंगे लेकिन मैं छुड़ा के ले आऊंगा? क्योंकि वो जो मुसलमान जिसकी लड़की को छुड़ाने के लिए वो आदमी आया था, जिसकी जिक्र आपने किया है, उसका जरा किस्सा इन लोगों को बताइए। तो स्वामी अग्निवेश जी जी जी, हम दोनों ने ये विचार किया कि एक पत्रिका निकाली जाए समाज में सबसे ज़्यादा जो वंचित हैं, उत्पीड़ित हैं, उन वर्गों की आवाज़ मुखर करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा, जिसका जिक्र हुआ। और आपको भी हम भेजते थे वो, और आपने एक बार लिखा भी था उसमें, आपकी और शलभ जी की कुछ कविताएं हमने छापी भी थी उसमें। तो उसका संपादन जब हमने शुरू किया तो एक दिन किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। वो दरवाज़ा बेसिकली, ये जो पत्रिका थी, एक बालकनी में पीछे चिक डाल के हम लोग चलाते थे। तो मैं ही उसका संपादन करता था, अग्निवेश जी उसमें आर्थिक सहयोग करते थे, तो हमें बहुत ज़रूरी था वो विदिशा से जाने के बाद दिल्ली में। तो जिस आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने खोला तो वो इतना निरीह, इतना पीड़ित दिखा मुझे, लेकिन जो ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी वो नीचे बैठ गया, लगभग गिरने वाला था, उसे चक्कर आ गए। और फिर फटे हाल में वो आदमी था, उसने अपनी तहमद में से वो जो लुंगी सी बांधते हैं, पुरानी सी फटी हुई मैली कुचैली, उसमें से हमारी पत्रिका की एक पुरानी प्रति निकाली और पूछा सामने मेरे से कि बाबूजी क्या यही जगह है, ठीक जगह है? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन फिर वो बोल नहीं पाया, इतना चकरा गया। तो मैंने उसको अंदर ले गया, हाथ पकड़ के बिठाया, पानी डाला, चाय पिलाई। तब उसका नाम पता लगा कि उसका नाम वासल खान है। वासल खान को लगभग 16-17 साल पहले कोई बहला फुसला के अलीगढ़ से पंजाब सरहिंद के एक ईंट भट्टे पे काम कराने ले गया था। लेकिन उन सालों में उसको कोई पैसा नहीं मिला। और भी कई परिवार थे और ये नवविवाहित दंपति थे जिनको ले गए। लेकिन बार बार वो मेरे पैर पकड़ के रोता था कि बाबूजी मेरी सावों को बचा लो, बाबू मेरी सावों को बचा लो। तो फिर मैंने और थोड़ी सी जानकारी हासिल की। मैं चूँकि संपादक था, मैं ही रिपोर्टर था, मैं ही प्रूफ रीडर था, चीफ एडिटर भी मैं ही था। तो मैं उसको लिखने लगा। लेकिन जब वो बोल रहा था और मैं लिखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब कि किस क्षण में लिखना भूल गया। और वो बोलता जा रहा है, रोता जा रहा है और मैं भूल गया। तब मेरे मन में ये बात आई कि अगर साबो मेरी बेटी होती, मैं 26 साल का था, तो मैं क्या करता। लिखा पढ़ी करके मैं उसकी जन चेतना जगाने के काम में नहीं जुटता, बल्कि सबसे पहले मैं उसको स्वतंत्र कराने के लिए कुछ करता। तो वासल खान को मैंने कहा कि मैं अब लिखूंगा नहीं, मैं चलूंगा और तुम्हारी बेटी को मुक्त कराएंगे। उसने कहा नहीं बाबूजी, वो बहुत बंदूक है, उनके पास सब कुछ है, मार डालेंगे, ऐसा संभव नहीं है, आप मत जाइए, यहीं से कुछ कीजिए। क्योंकि उस गरीब व्यक्ति को, एक निसहाय व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता था कि पत्रिका क्या होते हैं। वो तो समझ रहा था हम सरकार हैं। वो बार बार हाथ जोड़ के कहता था सरकार हमारी बेटी को बचा लीजिए। तो सरकारी समझ रहा था हमको, दिल्ली आके वो। लेकिन मैंने स्वामी अग्निवेश से बातचीत की, मेरे और 4-5 साथियों से बातचीत की और तैयार किया उसको। स्वामी जी उस समय थे नहीं, क्योंकि वो उस समय विधायक थे। सुमेधा जी
को मैंने, फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो हमारा घर छोटा सा घर था, 10 फुट बाई 8 फुट का कमरा होगा, किसी का स्टोर रूम था जिसमें हम रहते थे, किराए पे स्टोर रूम ले रखा था। तो वहाँ उसको ले गए, उसको वहाँ सुलाया रात को और तैयार किया उसे कि हम ज़रूर जाएंगे, और हम गए। फिर वहाँ पर जाने के साथ ही पुलिस आ गई थोड़ी देर में। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पुलिस में से कुछ लोग उतरे, उसमें मालिक लोग भी थे, बड़े बड़े दाढ़ी वाले और सरदार लोग। उतर के उन्होंने मारपीट शुरू कर दी हम लोगों के साथ। बादशाह खान को पकड़ के और डाल दिया बाहर। हमको भागना पड़ा। तो मेरे और मेरे साथियों के कपड़े फट गए। मुझे चोट नहीं लगी, किसी को चोट नहीं लगी उस तरह की, लेकिन जूते वूते चप्पलें छूट गईं बुरी तरह। हम भागते हुए बदहवास से सड़क तक आए, वहाँ से कोई एक सवारी लेकर चंडीगढ़ पहुँचे। लेकिन पूरे रास्ते मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श किया कि एक ऐसी घटना है जिसको हमें बीच में नहीं छोड़ना है। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है और हम उसमें सफल होंगे कि हम इसको आज़ाद कराएंगे। अब मेरे मन में आ चुका है कि मेरी छोटी बहन है। तो कर के ये हुआ कि लौट के आए। अग्निवेश जी किसी वकील को जानते थे, उसकी मदद हमने ली। तो उस वकील की मदद से, गोविंद मुखर्जी जी कलकत्ता के वकील थे और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, तो हम लोग हाई कोर्ट में चले गए हेबियस कॉर्पस का पिटीशन लेके, और चंद दिनों के अंदर ही उच्च न्यायालय ने इस पर एक आदेश पारित कर दिया कि उन बच्चों को पंजाब सरकार, बच्चे महिलाएं पुरुष सबको लेके आए पंजाब सरकार और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। तो कोर्ट के सामने वो लाए गए और उनकी मुक्ति का आदेश पारित हो गया। लेकिन जो मेरी एक, जैसे कहना चाहिए, रीइंकारनेशन भीतर ही हो रहा था कि उन बच्चों को लेकर हम जब आए, औरतें भी थीं, बूढ़े बच्चे सब थे, तो सड़क पर गाड़ियां हॉन्क करती थीं, बहुत बजाती थी, पों पों पों। और बच्चों ने गाड़ियां देखी नहीं थी, वो सब वहीं पैदा हुए थे और बड़े हो गए थे। और 15 साल की जो उसकी बेटी थी साबो, वो तो वेश्यालय में बिकने वाली थी, वो भी भाग रही थी खुशी के मारे, और माएँ उसको चिपटाती थी उन लोगों को, और उनके चेहरे से खुशी के आंसू ढलकते थे, बच्चे खुशहाल होते थे। एक ट्रॉमा था उनके लिए, वो भी एक पॉजिटिव ट्रॉमा कह सकते हैं उसे। तो मैं देखता था उसे, फिर मैं कुछ बच्चों को पकड़ता था, मेरे साथी भी पकड़ के लाते थे क्योंकि वो सड़क पे एक्सीडेंट ना हो जाए इंडिया गेट के पास। तो जितने मैंने गहराई से उसको महसूस किया कि इन माँओं के चेहरे पर जो खुशी के आंसू बह रहे हैं, और इन छोटे छोटे बच्चों में जो बिल्कुल निश्चल मुस्कान है, दुनिया को समझने की उत्कंठा जागृत हो गई है उनके अंदर, वो देख रहे हैं हर चीज़ को। अगर बच्चों की उस खुशी में और उन महिलाओं के आंसुओं में ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में, 7वें आसमान पे कहीं नहीं। मुझे लगा कि मैं स्वयं अपने आप को मुक्त करा रहा हूँ। मुझे अपनी स्वयं की मुक्ति का एहसास उसी दिन हुआ। हमारे यहाँ एक बहुत महान आचार्य हैं, आपने जरूर कक्षा में पढ़ा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने एक वाक्य लिखा, छोटा सा। उन्होंने लिखा है, करुणा सेंत का सौदा नहीं है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती जी। इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए, क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया है जीवन में, आपका भरोसा इस वाक्य पर है क्या? जी, एकदम पूरा भरोसा है मुझे। और कीमत चुकाने की तैयारी तो मैंने पहले कभी नहीं की। वो तो क्योंकि इतने हमले होते रहे। लेकिन जितने बार भी, जो आपने पहले पूछा उसके संदर्भ में एक बात जोड़ दूं मैं, कि शुरू में ये लगता था कि विदिशा से आके हम दिल्ली और पंजाब और हरियाणा और कहाँ ईंट के भट्टों पे, पत्थर की खदानों में माफियाओं से टकरा रहे हैं, जिनकी शक्ल देखने से पता लगता था कि हत्या कर देंगे। लेकिन जितना जितना वो हम पर हमला करने की कोशिश की, और मेरे ऊपर तो कई बार हमले हुए, मेरा तो पैर, कंधा, पीठ सब टूटी फूटी पड़ी है, मेरे 3 साथी शहीद हुए, जिक्र भी किया। तो हर बार मुझे लगने लगा कि ये लोग कमज़ोर हैं, ये लोग कमज़ोर हैं, मैं इनके लिए खतरा हूं, मेरा संगठन इनके लिए खतरा है, क्योंकि ये लोग भीतर से इतने खोखले और कमज़ोर होते जा रहे हैं कि ये
मुझे रास्ते से हटाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते और ना अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते। लेकिन उसमें भदोही की घटना याद आ रही मुझे, जहां दो शूटर आपके सामने ही बैठे थे जी, और आपको बता दिया गया था कि खतरा है, और उस वक्त कोशिश, लोगों की इच्छा ये थी कि आप मंच छोड़कर चले जाएं और आप माइक पर चले गए। जी। वो क्या घटना थी? तो उसमें दो तरह के भाव डॉक्टर साहब मुझे लगते हैं कि आए होंगे। उसको कैसे फेस किया? उसको मैंने एक तो ये देखा कि जब शूटर ही सामने बैठे हैं और उनको हायर किया गया और मुझे सूचना दे दी मेरे मित्रों ने, तो बचना असंभव ही है। मुश्किल तो क्या असंभव है, भागने की कोशिश करेंगे तो भी मारे जाएंगे। तो बेहतर है कि इसको फेस किया जाए। और मेरे मन में फिर बचपन में के संस्कार, गीता वासांसी जीर्णानि यथा व्याय, या दूसरी चीज़ें कि नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, तो मैं अब मर भी, इससे पहले मेरी पाकिस्तान में कुछ हो चुकी थी घटना और कई जगह हो चुकी थी, तो उस दिन भी मुझे लगा कि अब मरना तो तय है, लेकिन मरने में मेरा शरीर जाएगा, मेरी आत्मा जीवित रहे तो मैं कम से कम अपनी बात कह पाऊंगा। आस्तिकता इसी को कहते हैं। जी, मेरे लिए वही आस्तिकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। नहीं, आस्तिकता यही जी जी जी, यही है। तो मैं मंच पर खड़ा हुआ, मैंने माइक लिया और मैंने उन लोगों को कहा, संक्षिप्त में बताऊंगा कि देखिए, मेरी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो सब गलीचा उद्योग, कारपेट उद्योग के मालिक लोग थे जो उस बैठक में थे, और उनमें से एक बहुत बड़ा धड़ा था जो मेरी हत्या करवाना चाहता था। कुछ लोग नहीं थे जो करवाना चाहते थे, वो शायद चाहते थे कि कोई समझौता, कोई समन्वय का रास्ता निकल जाए, बीच का रास्ता। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बात तो तय है कि बाल मजदूरी या बच्चों की गुलामी, कैलाश सत्यार्थी और ये उद्योग, ये तीन साथ साथ नहीं चल सकते, इनमें से एक को मरना होगा। और सबसे आसान आप लोगों के लिए जो काम है वो कैलाश सत्यार्थी को गोली मार देना है। अब वो घबरा गए, उन्हें तो पता नहीं था कि मुझे ये पता चल चुका है कि शूटर सामने बैठे हैं, तो हड़बड़ाहट सी यहाँ वहाँ होने लगी, मैं उसको महसूस करने लगा। मैंने कहा देखिए, एक चीज जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि कारपेट उद्योग खत्म हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए यहाँ, तो एक ही चीज है कि बच्चों की दास्ता खत्म कर दें हम और आप मिलकर। तो किसी तरह हम बच के वहां से आए, लेकिन उसी रात को दो बड़े कारपेट निर्यातक, कालीन निर्यातक, विदेशों में निर्यात करते थे, वो मुझसे आके मिले। गांधी आश्रम में मैं ठहरा हुआ था, सेवाश्रम में, गांधी आश्रम में। वो आए और उन्होंने बहुत इस भाव से कहा कि मुझे और मेरी जो अहिंसक अप्रोच थी, जो मेरा एक सिद्धांत था या जीवन जीने का तरीका था, उस पर और भरोसा हो गया जब उन्होंने कहा कि जीवन में हमने ऐसी कोई घटना नहीं देखी कि एक व्यक्ति मौत के सामने खड़ा हो और अब भी कह रहा हो कि या तो आप मुझे मार डालो या इस बुराई को, इस अपराध को मार डालो। तो हमने फैसला किया है कि हम अपराध को मारेंगे और हमारे यहाँ हम कोई भी बाल मजदूर नहीं लगाएंगे, और हम शपथ लेते हैं कि जब तक हम रहेंगे इस क्षेत्र से इस समस्या का समाप्ति करने में आपका योगदान करेंगे। तो मुझे भरोसा हो गया। मेरे साथियों को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इन लोगों से बात भी करें कैलाश जी, लेकिन मैंने कहा जो आदमी हमसे मिलने आया है वो गोली मारने थोड़ी आया होगा, गोली मारने के लिए तो और 100 जगह पड़े हैं, गांधी आश्रम में आके कौन गोली मारेगा। तो मेरी बात सच निकली और वो हमारे सहयोगी बने हमेशा। एक सवाल थोड़ा सा कुछ पर्सनल सा है जी एकदम, कि आप, ये सारे पर्सनल है डॉक्टर साहब। लेकिन ये पर्सनल जो है ये यूनिवर्सल हो गया है जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपको नोबेल मिला है, क्या सारी कोशिश आपकी इस नोबेल को पाने की थी? हालांकि आपने लिख दिया है कि ये मेरे लिए अल्प विराम है जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए पूर्ण विराम है या अल्प विराम, पूरी जिंदगी ही एक अल्प विराम? जी देखिए, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे किसी साधारण व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और भारत में शांति पुरस्कार से, जो लोग कहते हैं सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ। तो भारत में पैदा हुआ, भारत में पला बड़ा, भारत मेरी कर्मभूमि रहा, विदिशा की गलियों से मैं पैदा होकर आगे निकला। ऐसे व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार का सपना तो दूर, कल्पना भी नहीं कर
होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी कल्पना में भी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि विदिशा को भी मिला? विदिशा को नहीं, पूरे देश को मिला, दुनिया के सारे बच्चों को मिला, उन सब लोगों को मिला जिन्हें सच्चाई में, अहिंसा में भरोसा है, उन सबको मिला जिनको, जो मानते हैं कि करुणा हमारी दुनिया को बदल सकती है और करुणा ही हमारी दुनिया को बदलेगी, उन सब के लिए ये पुरस्कार मिला। और भारत को मिला, जो आपने कहा था अभी, तो मैं बताऊं आपको कि जिस दिन मैं ये सूचना मिली मुझे, तो एक पत्रकार ने बड़े उत्साह से कहा, कैलाश जी नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। तो वो इतने उत्साहित थे कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि नोबेल पुरस्कार मिला कैसे आखिर। और मैं ये भी नहीं जानता था कि नोबेल पुरस्कार किस दिन मिलता है, क्या होता है। सुमेधा जी भी कहीं गई हुई थी अपने माँ के पास, और बच्चे भी इधर उधर थे, तो नहीं तो कुछ तैयारी करते पहले से कि आज ही मिलता होगा, उसकी डेट तय रहती है। तो मैंने उनसे कहा सज्जन से कि थोड़ी देर रुकिए। मैं उस समय अपने कंप्यूटर पे गूगल में एक सस्ते टिकट की तलाश कर रहा था, क्योंकि मुझे जर्मनी में किसी ने आमंत्रित किया था। तो सबसे सस्ता टिकट कहाँ से मिलेगा मैं देख रहा था ऑनलाइन। तो मैंने उनसे कहा कि रुक जाइए, मैं अभी आपको जवाब देता हूं, क्योंकि मैंने सोचा कि किसी भारतीय को मिला, और मैं इतना मन में उत्साहित हो गया, उल्लासित हो गया कि शायद किसी भारतीय को मिला होगा, तो क्या बात है, क्या कहना। भारत में ये पुरस्कार आज तक नहीं आया किसी भारतीय के हाथ। आजादी के बाद तो नहीं आया, पहले भी नहीं। शांति पुरस्कार कभी नहीं आया, तो उस नाते मैं तो पहला हो नहीं सकता था। तो मैंने सोचा ये कोई कमेंट्स आते हैं मेरे से। तब तक मेरे संगठन के कुछ लोग, जिसमें एक तो बैठा ही है नौजवान यहाँ हमारा अरविंद, ये सब भाग के आज चिपटने लगे, रोने लगे फूट फूट करके, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। तो मैं बेवकूफ़ जरूर था पुरस्कार के जानकारी के मामले में, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि ये लोग इतना नहीं होते तो मिलता भी। तो खुशी से ये लोग नाच उठे और गले लगा लिया मुझे। तो मेरे लिए तो वो एक अप्रत्याशित घटना थी, लेकिन यही कारण था कि तभी हमने फैसला कर लिया, सुमेधा जी, मैंने और मेरे बच्चों ने और मित्रों ने, कि इस पुरस्कार को मैं अपने पास नहीं रखूँगा और राष्ट्र के नाम समर्पित कर दूंगा। अब ये एक ऐसा पागलपन का विचार था जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि संसार के इतिहास में किसी ने भी ऐसा सिरफिरापन नहीं दिखाया कि ये राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के कह दिया हो कि ये पुरस्कार हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था। लेकिन मैंने चिट्ठी लिख दी हाथ से। तो प्रणव दा ने मुझे बुलाया, मुझसे बात की कि ये तुमने ही चिट्ठी लिखी है होशो हवास में। मैंने कहा लिखी, उनको भरोसा नहीं था। आखिर ये हुआ कि जब वो मिला पुरस्कार, तब तक उन्होंने प्रोटोकॉल बदलवाया। ये पहला उदाहरण स्थापित उनके साथ हुआ और मुझे उनके लिए बहुत कृतज्ञता का भाव है कि उन्होंने मेरी बात को माना, और वहाँ मैंने उनको वो पुरस्कार सौंपते हुए कहा कि राष्ट्र के नाम समर्पित है। बात पर मैं आपको एक बहुत अच्छा शेर सुना रहा हूँ जी। जमाना अहले खिरत से, अहले खिरत का मतलब है जो अपने जमाने के उच्चतम बुद्धिजीवी हैं, उनको टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स को अहले खिरत कहते हैं। जमाना अहले खिरत से हो चुका है मायूस, जी, कहीं कोई दीवाना न काम कर जाए। वाह जी वाह वाह वाह। तो ये जो है, क्योंकि आपने अपनी किताब में एक और बात लिखी है जिसे मैं पढ़ करके इन लोग सुनाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जब तक हाशिए के बाहर धकेल दिए गए लोग खुद शीर्षक नहीं बन जाते, तब तक कोई स्थायी न्यायपूर्ण व्यवस्था बन पाना संभव नहीं है। सदियों से गूंगे बना दिए गए मनुष्यों को जब भी आवाज मिलेगी तो उस आवाज में बड़े से बड़े सत्ताधारियों के सिंहासन हिला देने का सामर्थ्य होगा। भले ही इसमें देर लगे, लेकिन एक न एक दिन यह होना। क्या आपका इसमें विश्वास है? बिल्कुल जी, बिना विश्वास के तो मैं लिखूंगा नहीं। तो रास्ता कुछ भी हो, रास्ते और तौर तरीके अलग अलग होते हैं। मेरा तौर तरीका निश्चित तौर पर करुणा और उससे उपजने वाली शक्ति से प्रेरित है, और मुझे विश्वास है कि सबसे पीछे खड़े हुए लोग उनको आगे लाने में, हमारे यहाँ तो हम लोग संगठन सूत्र के रूप में वेद का मंत्र पढ़ते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम।
तो देवाभागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। तो संगत शब्दों पहले कितने हजार साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया कि कोई पिछड़ा ना जाए, कोई बिछड़ा ना जाए, नो वन इज लेफ्ट आउट, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। ये बात, ये मंत्र तो हजारों साल पहले कह दिया गया कि हम सब साथ साथ चलेंगे, पीछे छोड़ के आगे हम शिखर पे नहीं पहुंचेंगे। तभी मैं कहता हूं डॉक्टर साहब, कई बार मजाक में कोई कहते हैं कि आपने तो इतना अच्छा काम किया कि आप तो स्वर्ग में आपने पक्का कर लिया अपना स्थान। आपने स्वर्ग बनाने की यही कोशिश। तो मैंने कहा कि मैं अकेला तो कभी स्वर्ग जाऊंगा नहीं, जिसको मैं सबसे पीछे देखता हूं और केवल कल्पना करता हूं, वो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके पास जाके हाथ पकड़ के अगर स्वर्ग नहीं ले जाऊंगा तो तब तक मैं स्वर्ग के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस किताब में करीब कितने 500 पन्ने हैं? नहीं 380 या कुछ है। नहीं 400। मुझे लगता है कि ये करीब किताब जो है, हाँ 382 83 के लगभग जी। ये मुझे करीब 10 रोज पहले मिली थी। खैर, तो मैंने तो इनसे कहा था कि मैं ये किताब पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं पढ़ता ही चला गया। मैं रुकना भी चाहता था तो रुक नहीं पाया। तो मुझे लगा कि कैलाश जी समाज सेवा और करुणा के माध्यम से विश्व सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में इन्होंने जो किताब लिखी है वो हिंदी के लिए और विदिशा के लिए और पूरे देश के लिए एक गौरव है। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर किताब यहाँ ले आए होते तो कई लोग उसको शायद लेते, या आपके प्रकाशक ले आए होते। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अब आपकी योजनाएं क्या है? ये मेरा अंतिम सवाल है। अब आप अपने रास्ते पर या उस रास्ते को, क्योंकि आपने कहा कि करुणा का एक ग्लोबल वातावरण बनाना चाह रहे हैं जी, तो वो जरा हम लोग समझाइए कि वातावरण बनेगा कैसे, और यही मेरा अंतिम सवाल है। मैं शायद कुछ ज़्यादा मैं या अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे क्षमा करेंगे आप, लेकिन मुझे हमेशा से ये भरोसा रहा है कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या जन्मती नहीं है जिसका समाधान उसके गर्भ में ना होता हो। समाधान ढूंढने का यत्न, समाधान ढूंढने की इच्छा, संकल्प, ये सब चीज़ें उसमें, और उसका जो रणनीति है वो सब चीज़ें काम करती हैं। तो अपने नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच में भी मैंने जो मुख्य उसका संदेश था वो ये था कि हमने दुनिया में व्यापार का, बाजार का, सूचनाओं का, ज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, सबका भूमंडलीकरण कर लिया, और इसके अच्छे बुरे दोनों परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये जरूरत है संसार को कि हम करुणा का भूमंडलीकरण करें। ये बात मैंने वहाँ अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में कही, लेकिन तब तक डॉक्टर साहब मैं कैसे करूँगा इसके लिए तैयार नहीं था। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि मैंने ये कह तो दिया है, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि ऐसे किया कैसे जाए। मैं उपदेशों में भरोसा नहीं करता। तो उपदेश से तो अगर दुनिया बदलनी होती तो जितने उपदेशक आज हैं शायद उतने पहले कभी नहीं थे। जितने चमत्कारी पुरुष स्त्रियां आज हैं उतने पहले कभी नहीं थे। लेकिन उनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं। इतिहास में जिक्र हो ना हो, लेकिन है तो सही, यथार्थ तो वही है। और मुझे भी अगर नोबेल पुरस्कार न मिलता तो संभव है कि ना होता। नहीं, आपका तो होता। उसका कारण ये था कि आपका काम जो है वो नहीं मरता जी। धर्म का लक्षण कहा गया है कि धर्म आचार में जो आता है उतना ही धर्म है जी। बाकी सब कर्मकांड है जी। तो मेरा ये मतलब है कि आप कर्मकांड नहीं कर रहे थे, आप तो सीधे सीधे आचार कर रहे थे। जी। और आचार को ये देश नहीं भूलता। ठीक है, तो मैं अपनी बात में सुधार करता हूं, आपने ठीक कहा। तो जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो हमें मौका मिला कि हम लॉकडाउन के दौरान अपने आप में थोड़ा सा विचार कर सकें।
कि कैसे ये किया जाए। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे हादसे हुए, एक तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया, तो जिस तरीके से रक्तपात शुरू हुआ, जिस तरह से जो अबोध बच्चे महिलाएं मारी जा रही थी, ये सब शुरू हो गया। और चूंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व्यक्तिगत हैं वो 18-20 लोग हैं, तो हमसे अपेक्षा भी लोगों की बहुत होती है। काफ़ी चिंतन करके मुझे लगा कि समस्याओं में से समाधान निकलना चाहिए, लेकिन समाधानों में से समस्याएं पैदा हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर हर कोई चिल्ला रहा है विकास विकास विकास, अच्छी बात है, विकास तो होना चाहिए, लेकिन अगर विकास का संबंध इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण करने के लिए पर्यावरण का विनाश है, अगर विकास का संबंध केवल उपभोक्ताओं और फैशन परस्ती को बढ़ावा देना है, अगर विकास का संबंध चंद लोगों की संपत्तियां लगातार बढ़ती चली जाएं और बाकी लोग पिछड़ जाएं पीछे, तो ये वैदिक संदेश के और हमारे दर्शन के विपरीत है। ऐसा विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने उस कमेटी का सदस्य बनाया, जिसमें 17 लोग हैं, ज़्यादातर तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह हैं। तो ये सतत विकास लक्ष्य कैसे पूरे किए जाएं, इसके लिए हम उनके साथ बैठते हैं छोटी से समूह में, जो एक समीक्षा करते हैं। तो वहाँ भी मुझे लगा कि जितनी अपनी आत्म प्रशंसा, आत्म श्लाघा, जितनी कहानियाँ बना रहे हैं लोग, उन कहानियों के पीछे जो कहानियाँ हैं वो तो बहुत ही विद्रूप हैं, उनके लिए तो बहुत काम की ज़रूरत है। तो हर तरह का नुकसान हो रहा है। उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया में बाल मजदूरों की संख्या बढ़ी। उन 4 सालों में 2016 में बाल मजदूरों की संख्या घटते घटते 25 करोड़ से 15 करोड़ रह गई थी। संसार के लोग ये मानते हैं कि इसमें कैलाश सत्यार्थी या हमारे जैसे मित्रों का योगदान रहा है। तो शायद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की दिशा में वो काम था। तो 100 करोड़ के लगभग कम हुई संख्या, नहीं 100 करोड़ नहीं, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़, 10 करोड़ घटी। और फिर हमको लगा कि ये मामला सुलटेगा नहीं, इसको विकास के दायरे में लाया जाए। तो विकास के विमर्श में अगर वो नहीं आएगा, क्योंकि विकास के नाम पर पैसा है, विकास हमारा आजकल जो है गुरु मंत्र है, राजनीतिक मंत्र है, सारा कुछ है। तो हमने कोशिश की कि जो सतत विकास लक्ष्य बनने वाले थे उसमें बच्चों के मुद्दों को जुड़वाया जाए। तो 1-2 साल तक मैं आंदोलन चलाता रहा था, लेकिन संयोग से जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैंने कहा कि अब ये मौका है। तो राष्ट्रपति ओबामा ने मुझे जब फ़ोन किया बधाई देने के लिए, और कई राष्ट्रपतियों ने किया और नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने किया, तो मैंने कहा कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं। आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर हमें बधाई देते हैं तो मैं आपको शर्त लगाता हूं कि आप मेरे इस काम में मदद कीजिए कि बच्चों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास लक्ष्यों में जोड़ा जाए। और वो जुड़ा, ये सफलता हमारी मिली। लेकिन 2016 में ये जोड़ा गया और 2020 तक की रिपोर्ट 2021 में आई कोरोना काल में, तो पता लगा कि दुनिया में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या, स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या बढ़ गई, खासकर सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में। दूसरा, बाल मजदूरों की संख्या, गुलामी करने वालों की संख्या बढ़ी, बाल यौन शोषण बढ़ा, जो ऑनलाइन चाइल्ड पॉर्न है या जिसे हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं, यौन उत्पीड़न जो ऑनलाइन होता है वो बढ़ गया कई गुना। तो ये हो क्या रहा है दुनिया में? तो मुझे लगा कि इसका रास्ता पारंपरिक तौर से नहीं निकलेगा, कुछ और तरीके खोजे जाएं। तो मैं एक ऐसे शब्द की तलाश करता रहा कि मैं अपने काम को अंजाम देने के लिए उस शब्द को परिभाषित कर सकूं। तो सामान्य तौर पर करुणा को या कंपैशन को अंग्रेजी में लोग एक धार्मिक, आध्यात्मिक, ईसाइयत का है, बुद्धिज्म का तो है ही आधार। हाँ, तो हमारे यहाँ भी राम की करुणा की बात होती रही है, करुणा सागर या जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर। हाँ, करुणा निधान कृपाण सुजान शील स्नेह जानत रावरो, सीता जी कहती हैं उनके लिए। तो ये सब चीज़ें थी। तो धर्म से मैं नहीं जोड़ना चाहता था इसको,
किसी भी। धर्म नहीं है, वस्तुतः ये हमारी संस्कृति की आत्मा का तत्व। हाँ, लेकिन मैं सामान्य तौर पे कह रहा हूँ, लोगों का जो भाव था कि क्षमा, दया, कृपा, परोपकार, ये सब चीज़ें अच्छी हैं समाज के लिए, और ये, लेकिन ये बड़ी नाजुक संवेदनाओं के तौर पे देखे जाते थे। तो संवेदना, करुणा, सहानुभूति, कृपा, दया, इस सबको एक ही थैले में रख दिया जाता है। लेकिन मुझे लगा कि करुणा इससे अलग है। करुणा में केवल महसूस करने का भाव नहीं है कि आप दूसरे के कष्ट को अपनी तरफ महसूस करो, बल्कि उससे आप समाधान ढूंढो। तो समाधान मूलक जो दर्शन पैदा हो सकता है वो कहाँ से पैदा हो सकता है? या तो कहीं से पाश्चात्य जगत से चुराया जाए, वर्ल्ड बैंक के, या हमारे पास है। तो मैं आचार्य राधा वल्लभ जी से बाद में निवेदन करूंगा, और आपसे भी निवेदन करूंगा कि कोई अच्छा और संस्कृत का शब्द बन जाए, नया गढ़ जाए, जिसमें कर्म प्रधान हो। वो जो भाव है वो कर्म प्रधान भाव हो, क्रियाशील भाव हो, और उस क्रियाशीलता में साहस हो, क्रियाशीलता में निस्वार्थता हो, उस क्रियाशीलता में अपेक्षा ना हो कोई दूसरी, और अहंकार का भाव ना हो। ऐसी करुणा की बात हम कर रहे हैं। तो कोई और चीज हमें नहीं लगी तो हमने करुणा शब्द का इस्तेमाल किया इसमें, और उसको पुनर्परिभाषित किया। तो मेरी करुणा बुद्ध की परिभाषा से, मेरी करुणा ईसाईयत की बाइबल की परिभाषा से, मेरी करुणा रामचरितमानस की परिभाषा से अलग है थोड़ी सी। क्योंकि करुणा को मैं भाव मानने के बजाय एक ताकत मानता हूं जो भाव से उपजती है। तो करुणा वो ताकत है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह महसूस करने से जन्मती है, और निस्वार्थ भाव से या मननशील रहकर, चिंतनशील रहकर उसका समाधान कराने के लिए प्रयत्न कराती है। वो जो ताकत है वो, तो करुणा एक ताकत के रूप में मैं मानता हूं। और इसीलिए फिर हमने कई राष्ट्राध्यक्षों से बात की, भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षों से जो हमारे साथ, या हम उनके साथ मिलकर कई मुद्दों पे काम करते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत किया, और हम लोगों ने मिलकर पिछले साल एक मूवमेंट लॉन्च किया, सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन। तो काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि मैं तो मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन रखना चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा चूंकि तुम अपनी नई परिभाषा उसको एक रीडिफाइन कर रहे हो, उसको रीलॉन्च कर रहे हो, उसको एक तरीके से रीइन्विगोरेट कर रहे हो, रीएम्पावर कर रहे हो, तो रीइनकार्नेशन कर रहे हो उसका, करुणा के भाव का, भावनिक के बजाय शक्ति का, ताकतवर मानते हुए परिवर्तनकारी ताकत के रूप में। तो वो इस तरह शुरू किया, और हम उसमें अभी काम कर रहे हैं। और मुझे यहाँ कई पंडित लोग भी बैठे हैं, हम सब लोग मिलके आपके साथ कम से कम इस शब्द की यात्रा तो करेंगे। आपने इतनी सारी बातें कही, और मुझे लगता है कि ये आज का जो आयोजन है इतने टुकड़ों में बटा हुआ है कि इस तरह अगर लंबा चला तो फिर बहुत देर होगी, और उन आयोजनों को भी संपन्न होना है आज जी, क्योंकि ये पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास का वार्षिक आयोजन है, और आज आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। इसी विदिशा की सड़क पर, इसी विदिशा की धरती में, इसी विदिशा के आसमान में आपका भी एक नाम है, क्योंकि पहचाने तो आप विदिशा से जाएंगे जी। तो मैं फिर से आपका, यहाँ के लोगों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम सब मानते हैं कि आपके काम में हमारी भी भागीदारी है, इसलिए जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, हम आपके साथ अपनी शुभकामना और सद्भावना के साथ जुड़ रहे हैं।